जिस तरह से हम और तमाम हिंदुस्तानी जानते हैं कि वक़्फ़ का काला कानून हमारे देश के ऊपर ख़ास करके मुस्लिमों की वक़्फ़ की जायदाद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि उनको जो है तो किसी न किसी तरीके से जो है तो मुसलमानों से छीना जा सके। तो ऐसे भी बहुत सारी जगह जो है तो किसी न किसी तरीके से छीनी जा चुकी है। ऑलरेडी जो है तो वक़्फ़ की कई प्रॉपर्टीज़ जो है तो एक तो सरकार के ज़ेर निगरान है, या फिर किसी न किसी तरीके से बड़े बड़े धन्ना सेठों ने इसको बेचकर या किसी न किसी तरीके से उन प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करके जो है तो बैठे हुए हैं। ये हम तमाम ही जानते हैं। अब तहफ़्फ़ुज़ात के को लेकर जो है तो कई सवालात खड़े होते हैं। सरकार ने जो करना चाहिए था उसके बरक्स करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह का कानून दिखाई दे रहा है, उसको लेकर अगर चर्चा की जाए या कानूनी सलाह अगर ली जाए, तो बेसिक राइट्स के ऊपर भी जो है तो इसके ऊपर हनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तर चीज़ें जो है तो अब लोगों के सामने आश्कार है, और तमाम बातें जो है तो लोगों के सामने आश्कार होते हुए सबके सामने जो है तो निकल कर आ रही है। कई एक जगहों पर जो है तो इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ख़ास करके अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो उलमाए कराम के, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और कई जमातें की जानिब से जिस तरह से जो है तो बत्ती गुल जो है तो प्रोटेस्ट किया गया, उसके साथ साथ जो है तो बिहार के अगर हम सरज़मीन की बात करें और बिहार की जो है तो पृष्ठभूमि की बात करें, फ़िलहाल जिस तरह की ये नज़र आ रही है, तमाम तर चीज़ों को अगर ख़्याल में रखा जाए तो देखते हुए ये बनता है कि बिहार के अंदर ख़ास करके हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस पृष्ठभूमि के अंदर जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और की अलग अलग जमातों के ज़रिए से जिस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लगातार जो है तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगहों पर जो है तो प्रोटेस्ट नोट किए गए हैं, और अलग अलग तरीके से जो है तो मुस्लिम आवाम ख़ास करके इसका विरोध कर रही है। और जब देखा गया बत्ती गुल ऑपरेशन के तहत जिस तरह से बत्ती गुल प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर हमने भी खुद देखा कि कई हिंदू भाइयों ने जो किसी न किसी तरीके से कुछ परसेंटेज तक के जो है तो उनमें बत्ती गुल के अंदर सहयोग किया है। तो कहीं न कहीं ये बात जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है तो ये हिरसा करने की जो एक मुहिम है, और इसमें जो है तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब दोस्तों ये कानून जिस तरह से बनकर तैयार हो चुका है, उसके बाद जो है तो ये लागू भी हो चुका था। अब प्रोटेस्ट के बाद जो है तो कोर्ट के अंदर इसका मामला निलंबित है, यानी कि कोर्ट के अंदर ये मामला जा चुका है। लेकिन साथ ही साथ जो है तो उलमाए कराम हो गए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ मुस्लिम अवाम ख़ास करके बेदार होते हुए इस चीज़ को लेकर और इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना लगातार जारी है। अभी दोस्तों कई कई एक जगहों पर कई एक महाज़ों के ऊपर जो है तो इस कानून के ख़िलाफ़ लड़ाई लगातार जारी है। तो इसी ज़िम्न में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन नवीज़ी साहब भी लगातार जो है तो इस मामले के ऊपर जुड़े हुए हैं, और कई एक जगहों पर जो है तो उसका अच्छा खासा असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता भी जो है तो जुड़ते हुए नज़र आ रही है और अपने हक़ और हुकूक़ की बात करते हुए नज़र आ रही है। ये तमाम तरह हम जानती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास करके एक स्पेशल कम्युनिटी को, यानी कि मुसलमानों को, जिसमें हम कह सकते हैं तो उनको हिरसा करने के लिए जो है तो ये कानून लाया गया है, और उनको जो है तो ख़ास करके परेशान करने के लिए ही जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह का ये कानून लादा गया है, वो एक न एक दिन जो है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार ज़रूर करेंगी और सोच विचार करने के बाद इसको वापस भी लेगी, इस तरह का मानना है। इसके ही चलते जो है तो लगातार बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, या फिर हर जगह की अगर हम बात करते हैं तो इसका विरोध हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। इसी ज़िम्न में अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमर बैसाख के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, वो भी लगातार बने हुए हैं और अपनी तर्ज पे जिस तरह से जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है तो अवाम और नास को उसके साथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये कानून जो है तो एक गैर आईनी, जिसको हम कह सकते हैं दस्तूर के ख़िलाफ़ है भारत के, उसको जो तो लादा जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान किए जा रहे हैं। तो ये जो है तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है तो ये बात समझ में आ रही है कि अब उम्मत मुस्लिम जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो बेदार हो चुका है और ऐसे कई एक जगहों को जो है तो ये रिजेक्ट कर चुका है और उसके ख़िलाफ़ जो तो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो उसमें एक अहम कड़ी की जिसकी बात
कर सकते हैं। तो कई एक महाज़ों पे जो है तो बिहार के अंदर इसके ख़िलाफ़ जो है तो मुहिम शुरू हो चुकी है और इसके ख़िलाफ़ जो है तो कार्यक्रम अब जो है तो शुरू है। तो कई एक जगहों पर जो है तो यहाँ पर ये बातें मनवाई जा रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही है, कई हज़ारों की हज़ार तादाद में। और यूँ भी हम कह सकते हैं जिस तरह से बत्ती गुल प्रोटेस्ट हुआ, तो इसमें भारत के करोड़ों मुसलमानों ने, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि तकरीबन मुसलमानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और जो है तो प्रोटेस्ट किया कि इस तरह का जो है तो प्रोग्राम भारत के अंदर नहीं होना चाहिए और ये जो काला कानून है जो इसको लादा गया है ये जो है तो किसी न किसी तरीके से बंद होना चाहिए, तो वापस लेना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको जो है तो अब जो है तो लगातार तरीके से बिहार की पृष्ठभूमि के अंदर जो है तो अख्तर उल ईमान साहब और कई जो है तो नुमाइंदा जो है तो इसके साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि जो है तो इस तरह की जो है तो कानून को विरोध हो सके और ये कानून गवर्नमेंट जो है तो किसी ना किसी तरीके से वापस ले ले। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कई एक जगहों पर असदुद्दीन अवैसी साहब के अख्तर उल ईमान साहब जो शेर बिहार भी कहलाए जाते हैं या फिर सीमांचल के एक नए नवेले नेताओं के, गांधी की छवि इनकी जब बनते हुए दिखाई दे रही है, वो अपने तर्ज पर जो है तो इस प्रोटेस्ट के अंदर पुरजोर तरीके से हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बिहार के अंदर या फिर बिहार की जनता के अंदर जो तो काफ़ी बेदारी आते हुए दिखाई दे रही है। ये बेदारी कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी, सियासी सफ़र के लिए भी और मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए जो ज़मीनें वक्फ़ की गई है लोगों के द्वारा, उसको भी जो है तो ध्यान में रखते हुए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और यहाँ पर की जो मुसलमानों की जो वक्फ़ की जायदाद है उसको जो है तो सीधी तौर पर जो है तो वक्फ़ यूटिलाइज़ करके जो तो मुस्लिम को या फिर मुसलमानों को इसके साथ जो है तो राह हमवार कर सकता है। तो कई एक चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरह की जो चीज़ें हुई है उसमें किसी न किसी तरीके से जो है तो रोकथाम हो। और असदुद्दीन अवैसी साहब के अख्तर उल ईमान साहब जो बिहार और अमोर के जो है तो अब विधायक भी हैं, वो उसके साथ लगातार लगे हुए हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है तो ये लगातार जो है तो मुसलमानों के हित की और हितों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो है तो असर ज़रूर पड़ेगा और वक़्फ़ के काले कानून को जो है तो सरकार ज़रूर वापस लेंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से जो कॉल्ड या नाम निहाद जिसको हम कह सकते हैं सेकुलर पार्टियाँ इसके अंदर जो जिस तरह की चुप्पी बनाई हुई है, वो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर समझे कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो मुसलमानों का वोट उनको काफ़ी लेने के लिए मशक्क़त करना पड़ सकती है। बिहार भी जो है तो उसके अंदर एक मिसाल बन सकता है। देखना ये होगा कि बिहार की अवाम उन्नास ख़ास करके मुस्लिम और जो पिछड़ा है वो किस तरह से जो है तो इस बात को लेती है और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरह कुछ करती है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।